लोकसभा चुनाव के लिए आज कई दिग्गजों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिल्ली में संदीप दीक्षित, हर्षवर्धन, अजय माकन ने दाखिल किया अपना पर्चा। वहीं चंडीगढ़ से किरण खेर और छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पर्चा भरा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उनकी, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से किरण खेर ने दाखिल किया अपना नामांकन चंडीगढ़ सीट के लिए। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से दिल्ली से और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ छिंदवाड़ा से। ये वो सीटें हैं जहां से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चाहते हैं सीटों को जीतना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़। चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर साहब, पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पर्चा आपने दाखिल कर दिया है, क्या लगता है इस बार क्या होगा, जीत पाएंगे आप? मजाक कर रहे हो आप? आप कॉन्फिडेंट, जिसे कॉन्फिडेंस समझाएं और कॉन्फिडेंस 100% सफलता होगी। खाली चांदनी चौक में नहीं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर होगी। किसी तरह का संदेह मत रखिए और बिल्कुल रिलैक्स्ड होके आप अपना कैंपेन कवर करिए। टेंशन ये एक सवाल ये है कि कपिल सिब्बल जो कि मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में और आशुतोष जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, ये 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनसे आपका मुकाबला है। क्या लगता है हो जाएगी टक्कर, ठीक दे पाएंगे टक्कर उनको? आप देखिए, ऐसा है कि जो आनंद तथा कथित बड़े लोगों को हराने में आता है वो किसी दूसरे चुनाव में नहीं आता। एक सवाल ये कि आप अब तक आप पूर्वी दिल्ली की तरफ रहे, आपका चुनाव भी उस तरफ लड़ते आए हैं। इस बार पिच जो है वो आपकी चांदनी चौक में है, आपका जो बाहर की तरफ है। मेरे लिए ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि भाई चांदनी चौक के तुर्कमान गेट और फाटक तेलियान की गलियों के अंदर वहां पर मेरा जन्म हुआ है। मेरा बचपन सारा यहाँ बीता है। मेरी बचपन से लेकर प्री मेडिकल तक की सारी पढ़ाई यहाँ हुई है। मेरे सारे बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, मेरे गुरु, टीचर्स सारे के सारे यहाँ रहते हैं। मेरे लिए तो ये एक प्रकार से जिसे कहते हैं कि पुण्य का काम है कि मुझे उस क्षेत्र को अब सर्व करने का मौका मिलेगा जिसने मुझे जो है पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन पार्टी की इन फाइटिंग से कहीं आपको भीतर का कोई इन फाइटिंग वगैरह नहीं है। आप लोग को तो सिर्फ यही दिखाई देती हैं बातें और कोई दिखाई नहीं देती है, वही दिख रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पार्टी जो जहाँ भी बोलेगी वहाँ सब जगह पे प्रचार होगा, कोई जगह नहीं छूटेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बीजेपी के सब लीडर्स की और कार्यकर्ताओं की। उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस जताया और मैंने आज नामांकन भरा है। बहुत गर्व की बात है कि बीजेपी की तरफ से और मैंने ये नामांकन भरा है। और मैं चंडीगढ़ के लिए और चंडीगढ़ के जितने काम हैं उनकी सारी बातें अगर आप लोग मुझे जिताकर भेजते हैं, मैं जरूर सेंटर में लेकर जाऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब चुनाव शुरू होता है तो हमारी पार्टी में कैंडिडेट नहीं, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण बन जाता है। कार्यकर्ता है जो लोगों से जुड़ा होता है, जो जन भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। अगर कार्यकर्ता में जोश दिखता है तो स्वाभाविक है उनको ये लगता है कि लोगों से हमें एक प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है। कार्यकर्ता लोगों की भावना समझता है। कार्यकर्ता ही है जो हमको भी बताता है कि क्या स्थिति बदल रही है, क्या नहीं बदल रही है। और जब कार्यकर्ता में जोश दिख रहा है, आप एक चीज़ देखिए मैम, 6 महीने पहले हम दिल्ली की सरकार हारे। 6 महीने पहले सबने ये दिखाया था कि देश भर में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। फिर भी हमारा कार्यकर्ता उठा, उसने लोगों में हमारी बात रखी, विपक्ष की भूमिका निभाई। आज इस कार्यकर्ता ने दिल्ली में माहौल बदलने में एक बहुत बेहतरीन काम किया है। और जब भी अपने उरोज पर आएगा अगले 15 दिन में, तो आप देखिएगा दिल्ली का नतीजा दिल्ली सरकार के रिजल्ट के बिल्कुल विपरीत होगा। मुकाबला किससे लग रहा है आपको? मुख्य मुकाबला तो कोई खास नहीं लग रहा। अगर आप कहेंगे कि नंबर 2 में कौन आएगा तो शायद बीजेपी आए। बाकी मुझे आम आदमी पार्टी का तो कहीं दिख नहीं रहा। जी, आपने एफिडेविट भरा है, कुछ बता सकते हैं डिटेल्स आपने क्या? देखिए मैम, हमारे और मेरी वाइफ की तो अचल संपत्ति है। उसमें जो करंट अकाउंट्स में जो उसमें आता है वो हमारे और उनका मिला के मेरा है 1.71 करोड़ का, मेरी वाइफ का करीबन 80 समथिंग का है और मेरी बेटी का 8 साढ़े 8 लाख का है। ये टोटल है हमारे पास। हम लोग 3 ही लोग हैं परिवार में। हम छिंदवाड़ा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की सभ्यता को लेकर चुनाव लड़े और सच्चाई आम जनता के सामने है।